अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालबात। अशरफ जावेद मलिक आपसे मुखातिब हूँ। हमारा पेपर है उर्दू नसर के असालीब, सेमेस्टर 8वां BS उर्दू। इस पेपर में असलूब की तश्कील और असलूबियात के मुबहस मौजूद हैं। मैं अपने पहले दो जो लेक्चर्स हैं उनमें असलूब और असलूब की तश्कील के हवाले से गुफ्तगू कर चुका हूँ। आज का लेक्चर असलूबियात के हवाले से है। लेक्चर नंबर 3, असलूबियात किसे कहा जाता है या असलूबियात किसे कहते हैं। असलूबियात तनकीद का वो असूल है जिसकी रूह से रिवायती तनकीद के मौज़ूई और तासुराती अंदाज़ की बजाय अदबी या शेरी तख्लीक के ज़ुबान बयान, अंदाज़ इज़हार, तर्ज़ बयान, तर्ज़ तख्लीक, लहजे, रंग या रंग सुखन का तज्ज़िया मारूज़ी, लिसानी और साइंसी असूलों पर किया जाए। असलूब अदबी या शेरी इज़हार की माहियत से ताल्लुक़ रखता है। किसी भी शायर या मुसन्निफ़ के अंदाज़ बयान के ख़साइस क्या हैं, या किसी सिन्फ़ या हैयत में ज़ुबान किस तरह इस्तेमाल होती है, या किसी अहद में ज़ुबान कैसी थी और उसके ख़साइस क्या थे, ये सब असलूब के मुबहस हैं। शम्सुर रहमान फ़ारूकी अपने मज़मून मुताला असलूब का एक सबक मतबूआ उर्दू अदब में लिखते हैं, मौज़ूआत किसी की मिल्कियत नहीं होते। हमें किसी शायर या अदीब के असलूब की तश्कील अदब में ज़ुबान को मखसूस तौर पर बुरूकार लाने से ही होती है, और ज़ुबान के मुतालिक उसका अपना शेरी और अदबी इस्तेमाल ही उसके असलूब की इनफरादियत का ज़ामिन होता है। आवाज़ों के निज़ाम से जो इम्तियाज़ात कायम होते हैं, मसलन रदीफ़ और काफ़िया की अहमियत, माकूसियत, हकारियत, गनीमत या मसबतों और मुसामतों का तनासुब वगैरह, लफ्ज़ियात, ख़ास अल्फाज का इज़ाफ़ी तवातुर, इस्माए सिफ़्त का इस्तेमाल, अफ़ाल और तनासुब व तराकीब का इस्तेमाल वगैरह, नहवियात जैसा कि कलमे के अक़साम में से किसी एक का इस्तेमाल और लफ्ज़ों का दरो बस्त वगैरह, इल्म अरूज़, औज़ान व बहूर और ज़ख़ाफ़ात का ख़ुसूसी इस्तेमाल। बदियो बयान के इम्तियाज़ी अशकाल तशबीह, इस्तारा व किनाया, तमसील, अलामात और इमेजरी वगैरह। हमीद अहमद ख़ान लिखते हैं, असलूब मज़ामीन और अबलाग कामिल के इम्तियाज़ से पैदा होता है। जब हम किसी तहरीर के असलूब को पसंद या नापसंद करते हैं तो बैक वक्त उस तहरीर के फ़िक्री और सौरी अनासर पर नीज़ उसके तरकीबी अमल पर भी हुक्म लगाते हैं। गोपी चंद नारंग इस हवाले से कहते हैं कि सौत हर्फ की असास है और हर्फ ज़ुबान की बुनियादी इकाई। इस बिना पर असलूबियात का रिश्ता लिसानियात से भी उस्तवार हो जाता है। लिसानियात से मुश्तरक दिलचस्पी की वजह से बाज़ औक़ात लिसानियात और असलूबियात की हदूद आपस में मिल जाती हैं। इसी तरह साख्तियात और असलूबियात भी बाहम मुश्तरक सूरत इख्तियार कर लेती हैं। असलूबियात लफ्ज़ की तश्कील करने वाली आवाज़ों से बुनियादी ताल्लुक़ रखती है, जैसे उसकी आँखें सावन भादों की तरह बरस रही थीं। इस फ़िक्रे में असलूबियात का गहरा अमल दखल मौजूद है, वरना ये बात सीधे तरीके से भी की जा सकती थी, जैसा कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है या वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। अल्फाज ही की वजह से इंसानों को जानवरों से ज़्यादा मुमताज़ बना दिया गया है। ये अल्फाज ही हैं जिनको शायर मौज़ू तरीके से उसने तरतीब के साथ बयान की ऐसी कैफियत अदा कर देता है कि उसके मुआनी गुनगुना उठते हैं। सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं। असलूबियात की तारीफ़ हम यूँ भी कर सकते हैं कि असलूब के साइंसी मुताले को हम असलूबियात कहते हैं। असलूबियात अदबी और शेरी इज़हार की हैयत, ख़साइस और अवामिल का तज्ज़िया करके उससे बरामद होने वाले नताइज को अमूमी शक्ल दे देती है। इसी तरह किसी अदीब या शायर ने अपने फ़न पारों में जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, उसके लिसानी इम्तियाज़ात या ख़साइस की निशानदही हो जाती है, जिससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़नकार ने लिसानी इम्कानात में से अपने तर्ज़ बयान का इंतखाब किस तरह से किया है। असलूबियाती तज्ज़िया ज़ुबान की साख्त के मुख्तलिफ़ पहलुओं को लेकर किया जा सकता है, यानी आवाज़, लफ्ज़ और मुआनी, जुमला, बहर और तरकीब। असलूबियाती इम्तियाज़ात की वजह से ही हम किसी फ़न पारे, मुसन्निफ़, शायर, हैयत, सिन्फ़ या अहद की शनाख्त कर सकते हैं। असलूबियाती इम्तियाज़ात में सौतियात यानी सौते, मुसब्ते, काफ़िया और रदीफ़, अनफ़ियत, माकूसियत, हकारियत जैसे ख़साइस शामिल हैं। लफ्ज़ियात यानी अफ़ाल व तराकीब, तनासुबात और इस्माए सिफ़्त। नहवियात
عروض اور بدیع بیان یعنی تشبیہ و استعارہ، کنایہ، تمثیل، امیجری اور علامت وغیرہ۔ جس طرح سے ایک انسان اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے پہچانا جا سکتا ہے، اسی طرح اسلوبیات کے تجزیے سے مصنف کے جذبے، احساس، خیال اور افکار کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ اسلوب کا موضوع زبان اور اس کا تخلیقی استعمال ہے، جو ادبی اور شعری تنقید میں بہت معاونت کرتا ہے۔ اسلوبیاتی تنقید میں صوتیات کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ صوت حرف کی اساس ہے۔ اسلوب میتھڈ کا علم ہے۔ علم اسلوب کو ہی اسلوبیات کا نام دیا جاتا ہے۔ اسے انگریزی میں میتھڈولوجی کہتے ہیں۔ فلسفہ کی روح سے کسی بھی علم میں اس کے اصول و ضوابط اور اس کے دستور العمل کے تجزیے اور تحقیق کرنے کے عمل کو اسلوبیات کہا جاتا ہے۔ لسانیاتی طریقہ کار کا اطلاق جب ادب کے مطالعے میں کیا جاتا ہے تو یہ مطالعہ اسلوبیات سٹائلسٹکس کہلاتا ہے۔ نظم کی غالب آوازوں کا مجموعہ جن سے تجمعی لفظ کی تشکیل عمل میں آتی ہے اور لفظ کے بنیادی خیال اور مجموعی تاثر سے اسلوبیات کا براہ راست رشتہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آج آپ نے اسلوب اور اسلوبیات کے حوالے سے تیسرا لیکچر سنا۔